नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि जो बिहार के नए डीजीपी बने हैं आलोक राज, उनके सामने कितनी बड़ी चुनौती है। कल उन्होंने कुछ मूल मंत्र अपने अधीनस्थ पुलिस पदाधिकारियों को दिया था। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सभी 6 मूल मंत्र लेकर काम करें। 6 स की मैं बात कर रहा हूं। समय अर्थात रिस्पांस टाइम जितना कम होगा, पुलिसिंग उतनी अच्छी होगी। स से सार्थक, अर्थात आप जो भी कार्रवाई करें वो सार्थक हो, वो नज़र आए कि कार्रवाई हुई है, अपराधियों में खौफ आए कि पुलिस ने कार्रवाई की है। स से संवेदनशीलता। मेरी अपेक्षा होगी कि मेरे पुलिस पदाधिकारी और पुलिसकर्मी संवेदनशील हों और पीड़ितों के प्रति विशेष तौर पर उनकी संवेदनशीलता दिखनी चाहिए। कोई पीड़ित व्यक्ति, पुरुष या महिला, कोई भी उनके सम्मुख अगर आता है अपना कंप्लेन लेकर, अपनी शिकायत लेकर, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उसकी बातों को सुने और संवेदनशीलता बरतें। इसके बाद आती है शक्ति। यदि हम शक्ति नहीं रखेंगे, हम सशक्त नहीं होंगे, तो अपराधी हम पर भारी होगा। पदभार ग्रहण किए हुए लगभग 24 घंटे होने को है और इस 24 घंटे के दौरान तमाम ऐसे क्राइम से वो रूबरू हो गए हैं जिस क्राइम को लेकर बिहार में दहशत है। कुछ जगह एक साजिश के तहत कम्युनल टेंशन भी हुआ है, वो एक अलग बिहार पुलिस के लिए चुनौती है। हर जगह महावीरी झंडी के नाम पर या मुहर्रम के नाम पे या फिर तजिया निकालने के नाम पर या फिर दुर्गा पूजा पर्व, छठ, दीपावली, सब तमाम पर्व आ रहे हैं। उस दौरान हिंदू मुस्लिम के बीच तनाव क्रिएट करने की कोशिश होती है। एक बड़ी चुनौती है। आते आते उन्हें ये चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सासाराम में अहले सुबह गोली मारकर हत्या कर दी गई है। लूट की भी खबरें लगातार आज दिन भर आती रही अलग अलग जगहों से। मतलब जो क्राइम, जिस क्राइम से लोगों के अंदर दहशत बढ़ रहा है, वो क्राइम पिछले 24 घंटे के दौरान बदस्तूर जारी रहा। इसलिए डीजीपी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से बिहार में पुलिस मुख्यालय के स्तर पर पुलिसिंग हुई ही नहीं है। संयोग ऐसा रहा कि भट्टी के कार्यकाल में भी एडीजी मुख्यालय के रूप में गंगवार साहब उस तेवर में कभी नहीं दिखे जिस तेवर में एडीजी मुख्यालय को दिखना चाहिए था। अगर गंगवार साहब वो तेवर दिखाते तो हमें लगता है कि जो गैप हुआ अधिकारियों के बीच, मतलब एकदम जो पूरा थाना, डीएसपी कार्यालय, एसपी कार्यालय जो बेलगाम हो गया, वो नहीं हो पाता, कोई कंट्रोल रहता, क्योंकि लंबे समय से वो बिहार पुलिसिंग को काफ़ी करीब से देखते रहे और खुद उसका हिस्सा भी रहे हैं। इसलिए गंगवार से उम्मीद की जा रही थी, लेकिन गंगवार भी कह सकते हैं कि हेडक्वार्टर मुख्यालय एडीजी के रूप में नॉन कॉग ही रहे। कोई उस तरीके का इसका असर, मतलब भट्टी के परफॉर्मेंस के निगेटिव जाने के पीछे एक वजह ये भी रहा। तो पूरी तौर पर कह सकते हैं कि पहली प्राथमिकता होगी नए डीजीपी को सभी अधिकारियों के बीच, क्योंकि पुलिस मुख्यालय पूरी तौर पे कह सकते हैं कि अलग थलग पड़ गया था। भट्टी का जो नेचर था, स्वभाव था, जिस तरीके से वो काम करते थे, सीनियर ऑफिसर से मिलना वो पसंद नहीं करता था। सीनियर ऑफिसर क्या समस्याएं हो रही है उस पर वो बात करना पसंद नहीं करते थे, सीधे आदेश देने वाली प्रवृत्ति थी। इस वजह से पुलिस मुख्यालय पूरी तौर पर मतलब विभक्त हो चुका था। एक खास अधिकारियों को भट्टी पसंद करते थे, 2-3 अधिकारियों को जिसके सहारे ही वो पुलिस मुख्यालय चलाया रहे थे। तो वो पहली चुनौती होगी कि पुलिस मुख्यालय के तमाम अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय हो, कोऑर्डिनेशन हो बेहतर, ये जरूरी है। इसके अलावा भट्टी ने जो 325 का नियमावली जो जारी किया है उसको तो तुरंत वापस लेना चाहिए, उसको तुरंत निरस्त करना चाहिए, क्योंकि एसपी के हाथ से रिपोर्ट 2 निकलना
हटा दिया गया कि एसपी कोई भी घटना घटे, कितना भी बड़ी घटना क्यों न घटे, रिपोर्ट टू एसपी नहीं निकालेगा। इस वजह से केस मुकदमों को लेकर खुली छूट मिल गई थाना प्रभारी को। अब जो थाना प्रभारी केस कर रहा है वही थाना प्रभारी सुपरवाइज भी कर रहा था। समझ जाए कि क्या न्याय मिलेगा लोगों को, क्योंकि जो अरे पुलिसिंग क्या है, आज भी पुलिसिंग है कि एसएचओ थाना अध्यक्ष को कैसे हम नियंत्रित रखें, उनके गुंडागर्दी को कहिए या उनके गैर कानूनी एक्ट को हम कैसे नियंत्रित रखें, इसके लिए ही तो इंस्पेक्टर, डीएसपी, एसपी, डीआईजी, आईजी, एडीजी और डीजीपी बने हुए सब थाने, जो थाना मेन थाने का काम काज है ना, जिसकी मॉनिटरिंग के लिए इतने लोग हैं, और उसी थाना को सारे सिस्टम से अलग कर दिया। अरे अंग्रेज बेवकूफ था क्या? अंग्रेज द्वारा बनाए गए कई ऐसे प्रावधान आज भी उतना ही प्रासंगिक है। सबसे पहले वो 325 हस्तगत जो है उसको तो निरस्त कर देना चाहिए, क्योंकि इस वजह से केस कह रहे थे कि डिस्पोजल नहीं हो रहा है। केस तो इतना पेंडिंग हो गया है जो कल्पना नहीं कर सकते हैं, और केस पेंडिंग होने की वजह से लोगों को कह सकते हैं कि न्याय में विलम्ब हो रहा है, न्याय नहीं मिल पाया। आक्रोश की वजह ये भी है पुलिस को लेकर, तो एक बड़ी चुनौती हुआ है। फिर ये जो आईजी डीआईजी गुप्तेश्वर पांडे जो खत्म किए थे, उस पर भी सोचने की जरूरत है कि देखिए वो लेयर था लोगों का अब न्याय पाने का, कि अगर थाना प्रभारी से अगर शिकायत है तो डीएसपी के पास जाएंगे, डीएसपी से की शिकायत है तो एसपी के पास जाएंगे, एसपी से कोई शिकायत है तो डीआईजी के पास जाएंगे, डीआईजी से न्याय नहीं मिलेगा तो हम आईजी के पास जाएंगे, आईजी से नहीं न्याय मिलेगा तो हम फिर एडीजी या डीजीपी के पास आएंगे। तो इतने सारे चैनल थे, कहीं न कहीं किसी न किसी चैनल से लोगों को न्याय मिल जाता था। लेकिन यहाँ तो डीआईजी का पद खत्म कर दिया, डीआईजी को आईजी को आप समझिए कि डीआईजी बना दिया है लोगों ने। तो वो जो एक पकड़ होता था, क्या होता था कि आईजी का अगर इतना बड़ा जोन रहता था तो कहीं भी फोर्स का मोबिलाइजेशन हुआ, पुलिस मुख्यालय की तरफ देखने की जरूरत नहीं होती थी। कोई घटना घटी, अभी छपरा मोतिहारी में जो घटना घटी, तो कहीं मोबिलाइजेशन के लिए मुख्यालय देखने की जरूरत नहीं है। आईजी के पास ही इतना 8-10 जिला का पुलिस फोर्स रहता था कि तुरंत जो काम घंटों में होगा वो मिनटों में हो जाता था। तो ये आईजी और डीआईजी का जो सिस्टम है, उस सिस्टम को हमें लगता है कि आलोक राज को फिर से बहाल करना चाहिए, क्योंकि वो एक पुलिसिंग का रीढ़ है और लोगों को भी त्वरित न्याय मिल जाता है और पुलिसिंग करने में भी सहूलियत होती है। एक कंट्रोलिंग अफसर, मतलब अब सीधे पटना पर निर्भर नहीं रहना है कि हर जहाँ जहाँ आईजी है, डीआईजी है, एक लेयर रहता था चीज़ों को कंट्रोल करने का, वो लेयर खत्म हो गया। जनता जाए तो जाए किसके पास? एसपी से बात खत्म हुई तो आईजी डीआईजी से मिलिए सीधे, नहीं तो आप आ जाइए पुलिस मुख्यालय। पटना आके आप समझ ही सकते हैं पटना आना कितना मुश्किल है। कोई किशनगंज के लोगों को दरभंगा आना आसान है, पटना आना आज भी मुश्किल है। उसी तरीके से औरंगाबाद के आदमी को गया आना आसान है, पटना भी आसान है औरंगाबाद के, लेकिन बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहां आईजी डीआईजी के रहने से बहुत सारी चीज़ें स्पष्टता के साथ पुलिसिंग करने पर थाना प्रभारी डीएसपी सबको सुपरविजन करने में भी सावधानी बरतते रहता था कि भाई कुछ ऐसा न कर दें कि हमारा गला पकड़ा जाए। इतना दबिश तो रहता था, लेकिन वो दबिश पूरी तौर पर खत्म हो गई है। और बात आपने एसपीटी ट्रायल की है, एसपीटी ट्रायल को लेकर जो मेरा अनुभव रहा, क्योंकि हम लोगों ने भी पुलिस मुख्यालय देखा, देखिए हर मामले में सजा संभव नहीं है, लेकिन जिस मामले में आपको लगे कि नहीं पूरा एविडेंस है और इसमें सजा मिल सकती है, चंद दिनों में सजा मिल सकती है, ऐसे मामले को त्वरित कार्रवाई के लिए मॉनिटरिंग होनी चाहिए और इसलिए आईजी डीआईजी का होना जरूरी है। एसपी सारी जिम्मेवारी को बखूबी अंजाम देने की स्थिति में नहीं रहता है। ये अलग बात है कि भट्टी के पूरे शासन काल में सब एसपी साहब लोग जो हैं पूरी मस्ती, खूब मस्ती किया है। केस के अनुसंधान मतलब रिपोर्ट टू नहीं निकालना है तो फिर एसपी के पास काम क्या है भाई? आप जब पूरे नेचर को आप नहीं समझेंगे कि जिला में थाना प्रभारी कर क्या रहा है, किस तरीके का केस कर रहा है, किस तरीके के लोगों को फंसा रहा है, इसकी जानकारी अगर आपको नहीं है, आप तक नहीं पहुंच पा रही है, तो फिर आप जिला को चला नहीं सकते।
जिला को बैठ कर जो मस्ती सब एसपी अधिकांश एसपी तो मस्ती किया है पूरे भट्टी के कार्यकाल में, तो उसको एक बार फिर से रेगुलेट करने की जरूरत है। साथ ही कुछ और तकनीक चीज़ें हैं जिन पर आपको नज़र रखनी होगी। संगठित अपराध का स्वरूप बदल गया है। अब कोई अपहरण गिरोह नहीं है, भू माफिया है, शराब माफिया है, जो समाज के हर वर्ग को प्रभावित कर रहा है। उसको कैसे कंट्रोल करें, इस पर आपको सोचने की जरूरत है। एसटीएफ इस बार अभी संयोग है कि अच्छे अधिकारियों के देख रेख में एसटीएफ आपका चल रहा है। एसटीएफ का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं शराब माफिया और भू माफिया के खिलाफ, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अब बिहार में भू माफिया और शराब माफिया के द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। थाना में जितनी थाना प्रभारी की पिटाई या जो कुछ भी हो रहा है, इन दिनों पुलिस की जो पिटाई हो जा रही है, उसके पीछे यही दो तत्व हैं। और फिर साइबर क्राइम में जो जिला स्तर पर जो साइबर क्राइम को लेकर जो सिस्टम खड़ा किया गया है, उस सिस्टम को और मजबूत करने की ज़रूरत है। वो अभी आपका प्रभावी नहीं है। कैसे मजबूत होगा, इस पर आपको विचार करना होगा। वैसे भट्टी जी का जो सोशल मीडिया पर जो काम हुआ है, वो वाकई में लाजवाब काम है। उसकी जितनी भी तारीफ की जाए तो कम है। उस सोशल मीडिया के उस स्पीड को, उस काम को बनाए रखें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस से जुड़े। ये जो उनकी सोच थी, उस सोच को आगे बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही 112 का इस्तेमाल, जो गाड़ी आपने दिया है, उसका इस्तेमाल उस तरीके से नहीं हो रहा जिस तरीके से जो उद्देश्य था उस गाड़ी का। उस पर आपको हमें लगता है कि ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है जो आप थाना को कंट्रोल कीजिए। थाना पूरी तौर पर बेलगाम हो गया है। थाना कैसे कंट्रोल होगा, उस पर गौर करिए। और ऑनलाइन एफआईआर की जो सिस्टम, जिनको सुनील झा को जिम्मेवारी दी गई, बहुत तरह के सुधार भी हुआ, उसको कैसे पूरी तौर पर प्रभावी बनाया जाए, ये बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि वो जैसे ही प्रभावी हो जाएगा, थाना का मोनोपोली बहुत कम हो जाएगा। थाना समझिए कि आपको पटरी पर आता हुआ दिखने लगेगा। समस्या एफआईआर को लेकर ही, जनरली एफआईआर में विलम्ब कर देता है लोग। जो आपने कहा है कि समय का ख्याल रखें, तो रिस्पॉन्स टाइम जो है थाने में अभी कुछ है ही नहीं। मतलब किसी भी थाने में आज की तारीख में जो अच्छे लोग हैं जाना नहीं चाहते। वहाँ उस थाने पर, जिस थाने पर जाइए तो भू माफिया यानी तो शराब माफिया बैठा हुआ आपको मिल जाएगा। तो आपके सामने ये चुनौती है और सरकार ने आप पर भरोसा किया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस चुनौती को स्वीकार करेंगे और जो आपके बारे में एक छवि है, पब्लिक ओपिनियन जो है, उसको नौकरी के इस आखिरी पड़ाव पर ईश्वर ने आपको बदलने का मौका भी दिया है। ये बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है कि एसपी के रूप में, डीआईजी, आईजी के रूप में जो आपकी छवि रही है, वो छवि आखिरी दौर में जो चीज़ें खत्म हो गई थी, जिसकी उम्मीदें ना के बराबर थे कि आप डीजीपी बन सकते हैं, अचानक कुछ परिस्थिति ऐसी बनी और आप डीजीपी बन गए। मतलब पुलिस, बिहार पुलिस का जो सबसे सर्वोच्च पद है, उस पद पर आप आसीन हो गए। वो पद ईश्वर के द्वारा तय है। हमारे आपके हाथ में आप कितना भी प्रयास किए होगा, कितना भी दिल्ली में लाला लोबी को पकड़े, ये ऋतुराज से लेके आर.के. सिन्हा से लेके जो ब्यूरोक्रेसी में पुराने डीएन सहाय के जो जमाने के लोग, कुछ लोग हैं उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, सारे लोगों को आपने पकड़ा होगा। नीलमणि जी भी खूब पैरवी किए आपका, दीपक कुमार भी पैरवी किए, वो सब इतर चीज़ है। लेकिन आपके इस रेखा में लिखा हुआ था कि आप डीजीपी बनेंगे, तो आप डीजीपी बन गए हैं। तो आपके पास ईश्वर ने मौका दिया है कि आपके जो पुराना इतिहास है ना, उस इतिहास को बदल डालिए। और कई ऐसे आईपीएस अधिकारियों ने बदला है। ऐसा नहीं है कि कई आईपीएस अधिकारियों का एसपी के रूप में, आईजी के रूप में, डीआईजी के रूप में छवि बेहतर नहीं रही है, पहचान उस तरीके का नहीं रहा है। कई तरह के आरोप लगते रहे, लेकिन जैसे ही जिम्मेवारी भरा पद मिला है, उन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाया। तो उम्मीद है आप बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे और इन तमाम सवालों पर एक
15 वर्षों का मेरा भी पुलिस मुख्यालय का अनुभव है, तो उस अनुभव के आधार पर और ज़मीन में जो चीज़ें हो रही हैं, ज़मीन पर जो हो रही है, उसके आधार पर मुझे लगा कि ये बातें आप तक पहुंचनी चाहिए।